का शुभ दिन है आज, भाई की कलाई पर सजा है राखी का ताज। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का और मैं हूं आपके साथ चविश कात्री। जिस दिन का इंतजार सारे साल हर बहन को रहता है वो है रक्षाबंधन, यानी संरक्षण का अनूठा रिश्ता। आज बहनें अपनी भाई की कलाई पर धागा बांध रही हैं और भाई भी अपनी बहन की रक्षा का वचन लेता है। और इस पावन पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन इस पावन पर्व को मनाने के पीछे क्या वजह है, क्या मान्यताएं, इस कार्यक्रम में उन सभी के बारे में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा खास कार्यक्रम रक्षाबंधन। भाई बहन के प्यार का प्रतीक रक्षाबंधन वैदिक पंचांग के अनुसार हर साल सावन पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है और इस साल पूर्णिमा की तिथि की शुरुआत 8 अगस्त को दोपहर 2:12 पर शुरू हुई थी, जो आज यानी कि 9 अगस्त को 1:24 तक रहेगी। ऐसे में आज रक्षाबंधन का पवित्र त्योहार मनाया जा रहा है और इस बार रक्षाबंधन पर कई शुभ योग बन रहे हैं, जो इस पर्व को और भी खास बनाते हैं, जैसे सौभाग्य योग, शोभन योग और सर्वार्थ सिद्धि योग। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इन योगों में किए गए कार्य शुभ फलदायी होते हैं, लेकिन अक्सर कुछ समय ऐसे हैं जिनमें कोई कार्य किया जाए तो उसे शुभ नहीं माना जाता, जैसे भद्रा या राहु काल। भद्रा काल में क्यों नहीं बांधी जाती राखी? शास्त्रों में भद्रा काल को अशुभ माना जाता है और किसी भी तरह का शुभ कार्य भद्रा में नहीं किया जाता। रक्षाबंधन पर भाई की कलाई में राखी भद्रा रहित काल में ही बांधना शुभ होता है। पौराणिक कथा के अनुसार भद्रा भगवान सूर्यदेव और पत्नी छाया की कन्या और भगवान शनि की बहन है। मान्यता के अनुसार दैत्यों को मारने के लिए भद्रा गर्दभ के मुख और लंबी पूंछ और 3 पैर युक्त उत्पन्न हुई। जन्म लेते ही भद्रा यज्ञों में विघ्न बाधा पहुंचाने लगी और मंगल कार्यों में उपद्रव करने लगी और सारे जगत को पीड़ा पहुंचाने लगी। इस स्वभाव को देखकर सूर्यदेव को उनके विवाह की चिंता होने लगी और सोचने लगे कि विवाह कैसे होगा। सभी ने सूर्यदेव के विवाह प्रस्ताव को ठुकरा दिया। सूर्यदेव ने ब्रह्मा जी से उचित परामर्श मांगा। ब्रह्मा जी ने तब कहा, भद्रे, बव, बालव, कौलव आदि कर्णों के अंत में तुम निवास करो तथा जो व्यक्ति तुम्हारे समय में गृह प्रवेश तथा अन्य मांगलिक कार्य करे तो तुम उन्हीं में विघ्न डालो। जो तुम्हारा आदर ना करे उनका कार्य तुम बिगाड़ देना। इस प्रकार उपदेश देकर ब्रह्मा जी अपने लोक चले गए। तब से भद्रा अपने समय में ही देव, दानव, मानव समस्त प्राणियों को कष्ट देती हुई घूमने लगी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भद्रा का स्वभाव भी शनि की तरह है। दैनिक पंचांग में भद्रा का विशेष ध्यान रखा जाता है। माना जाता है कि ब्रह्मा जी ने भद्रा को पंचांग में विशेष स्थान प्रदान किया है। तो ये तो आपने जाना कि भद्रा काल में राखी क्यों नहीं बांधते हैं या कोई भी शुभ कार्य क्यों नहीं करते हैं। अब आपको वो प्रचलित मान्यताएं बताएंगे जिनसे रक्षाबंधन की शुरुआत मानी जाती है। और सबसे पहले आपको बताएंगे कि राखी बांधते समय किन बातों का ध्यान रखें। राखी बांधते समय विशेष बातों का ध्यान रखें। भद्रा काल और राहु काल में राखी नहीं बांधें। भाई की कलाई पर टूटी या खंडित राखी नहीं बांधें। बहन को राखी बांधते समय उत्तर दिशा की ओर मुख करना चाहिए। भाई को तिलक लगाने के लिए साबुत अक्षत का ही इस्तेमाल करें। राखी बांधते समय भाई का सिर ढका होना चाहिए। हिंदू धर्म में रक्षाबंधन का विशेष महत्व माना जाता है। रक्षाबंधन एक ऐसा त्योहार है जिसमें एक बहन अपने भाई की कलाई पर राखी का सूत्र बांधती है, यानी कि एक मोली का धागा बांधती है। रक्षाबंधन के दिन आज हम मौजूद हैं इस मंदिर में। हम जानेंगे, खास मेहमान भी मौजूद हैं, आचार्य शुभम तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम जान लेते हैं कि रक्षाबंधन का विशेष महत्व क्या है और सावन की पूर्णिमा पर ये क्यों मनाया जाता है। आचार्य शुभम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। रक्षाबंधन एक विशेष त्योहार सावन की पूर्णिमा के दिन ही क्यों मनाया जाता है? यह पर्व बड़ा ही अलौकिक, हमारे सनातन धर्म के लिए बड़ा अलौकिक पर्व मनाया जाता है, जो कि सनातन धर्म में बताया गया हमारे शास्त्र और ग्रंथों में और श्रीमद् भागवत गीता में भी इसका उल्लेख दिया गया है कि जब भगवान कृष्ण के एक तर्जनी अनामिका और तर्जनी उंगली में जब उनका कटन हुआ था, तो उसके बाद में द्रौपदी ने अपना
वस्त्र का एक टुकड़ा सा बांध करके और भगवान कृष्ण के हाथ में बांधा था, जिसके कारण से उनके जो रक्त उनके जो निकल रहा था उसका स्थापन हुआ। उसके पर्यंत द्रौपदी ने यह आशीर्वाद भी दिया और कृष्ण ने भी यह कहा कि आपने हमारा यह जो रक्त का स्थापन किया है, या कभी न कभी हम आपका या जो कर्ज है इसका हम इसको चुकाएंगे। तो इसके बाद में जब बताया गया कि जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तो जब उनका जो साड़ी का जो खींचते जा रहे थे, ठीक है, तो इसके बाद में वो जो उन्होंने जब उस समय अपनी साड़ी का एक टुकड़ा बांध करके उनको बांधा था, तो वही वो बढ़ता चला गया। तो एक तो इसका ये उल्लेख बताया जाता है, और उसके बाद में फिर द्रौपदी ने अपने जो हमारे भगवान श्री कृष्ण ने उनको अपना भ्राता स्वीकार किया, जिसके बाद में रक्षा सूत्र बांधा जाता है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की राखी बांधी जाती हैं। तो रक्षाबंधन का जो पर्व मनाया जाता है, जो रक्षाबंधन है, वो हमारे एक मौली का है ना। मौली बांधा जाता है, भाई को तिलक, आदर के साथ में तिलक और रक्षा सूत्र बांधा जाता है, जिसको रक्षाबंधन बोलते हैं, है ना। लोग स्वर्ण की, रजत की, अन्य धातुओं की या फिर कई विभिन्न प्रकार की राखी बांधते हैं। तो ऐसा हमारे शास्त्र में सम्मत उनका नहीं है। जो विशेष उसका पर्व माना जाता है वो माना जाता है रक्षाबंधन का, यानी रक्षा सूत्र का वो बांध करके तीन स्टेप या 7 स्टेप ऐसे बांध करके वो रक्षाबंधन किया जाता है। और इसके बाद में उसका ये भी उल्लेख बताया जाता है कि जब नेक्स्ट हमारा जब रक्षाबंधन आता है, तब तक वो राखी हमारे हाथ में होनी चाहिए। विभिन्न प्रकार की राखी हम लोग बांधते हैं तो 1 महीने, 2 महीना, 3 महीने ऐसे चलती है, इसके बाद में वो खंडित हो जाती है और वो नहीं रहती है। तो ये सही नहीं है। शास्त्र सम्मत में लोग दिखाने की वजह से ऐसा करते हैं, पर ऐसा ये नहीं है। रक्षाबंधन ऐसा करना चाहिए कि रक्षा सूत्र हमको बांधना चाहिए, और ऐसा रक्षा सूत्र बांधना चाहिए जो हमारा 1 वर्ष तक पूरे पर्यंत चले। काफी लंबे समय तक वो जो रक्षा सूत्र बहन ने अपनी भाई की कलाई पर बांधा है, वो काफी लंबे समय तक चले। तो माना तो ये भी जाता है जा रहा है शुभम जी कि भाई दूज के दिन ही एक भाई को वो जो धागा होता है मौली का, उसे उतारना चाहिए। रक्षा सूत्र ये रक्षाबंधन है ना। ये रक्षाबंधन है, वो दूसरे पर्व माने जाते हैं। जो दीपावली के पर्व के बाद में जो हमारी भाई दूज आती है, और होलिका दहन के बाद में जो हमारी भाई दूज आती है, वो दूसरा पर्व माना जाता है। पर ये जो रक्षाबंधन है, ये हमारी कलिकाल में और कृष्ण की वजह से जो उन्होंने अभी हमने यह कथन बताया, वो एक दूसरा है। तो इस वजह से ये रक्षाबंधन का ये जो होता है, उसमें रक्षाबंधन नहीं किया जाता, उसमें तिलक के द्वारा अपने भ्राता का आदर सत्कार किया जाता है। और जो इसमें भेंट दी जाती है, किसी भी प्रकार की भेंट दी जाती है, तो लोग विभिन्न प्रकार के वो करते हैं, कुछ लोग डिमांड भी करते हैं, ऐसा नहीं है। तो इसमें ये होता है कि अपन भाई अपने बहन को एक ऐसी स्वीकृति देता है जो 1 वर्ष तक, यानी एक जो पहचान होती है, जो इसको हम लोग बोलते हैं पहचान के रूप में, वो दिया जाता है ना। तो वो इस वजह से भाई अपनी बहन को वो प्रदान करता है, और इसके बाद में जो बहन होती है स्वादिष्ट व्यंजन, मिठाई इत्यादि ला करके और अपने भाई को प्रदान करती है, और परमात्मा से ही कामना करती है कि हमारे भाई की, हमारे वंश की सदैव आप रक्षा करें। जिस तरह से भगवान कृष्ण ने द्रौपदी की है। द्रौपदी ने बुरे समय में आकर के भगवान कृष्ण का जो रक्त हो रहा था उसका जो शमन किया था, तो वो ऐसे ही हम भी अपने भाई और बहनों से यही सभी से प्रार्थना करेंगे, आपस में एक दूसरे के लिए यही प्रार्थना करेंगे कि किसी के सुख और दुख में भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि उनके एक दूसरे के साथ में रहे, ना कि किसी के कहने पे अपना ये जो बंधन है इसको तोड़ें। ठीक है, हमारी बस यही हम रक्षाबंधन के पर्व पे यही अपने वाणी को विराम देते हैं। और रक्षाबंधन हमारा पूर्णिमा तिथि, जो श्रावण मास के पूर्णिमा तिथि में मनाया जाता है। जो पूर्णिमा हमारा श्रावण पर्व होता है, उसके पूर्णिमा तिथि के अंत में ये ही मनाया जाता है। बिल्कुल। आचार्य शुभम जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि रक्षाबंधन के शुभ मुहूर्त और भद्रा काल का क्या कुछ महत्व रहता है? भद्रा काल हमारा जो दोपहर में है, 2 के बाद में वो मनाया जाएगा। भद्रा होता है, भद्रा एक ऐसी तिथि आ जाती है जिसमें कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं, जैसे कि पंचक और भद्रा, ऐसे में कोई भी शुभ कार्य हम नहीं कर सकते हैं।
इसमें कोई भी कार्य करना यानी हानि का प्रतीक माना जाता है। तो इस वजह से भद्रा में, और क्योंकि शुभाशुभ कार्य जो भी हम गृह प्रवेश, विवाह कार्य इत्यादि कोई भी अगर कार्य करते हैं तो हम मुहूर्त देखते हैं, है ना। तो इसका भी हमारा ये भी एक बड़ा सौंदर्य मुहूर्त होता है, बड़ा अच्छा पर्व माना जाता है। रक्षाबंधन हमारा बड़ा अच्छा पर्व माना जाता है, तो उसको हम बिना मुहूर्त के कैसे कर सकते हैं। तो उसको हम ना कि राहु काल में करेंगे, ना ही भद्रा काल में करते हैं। इस वजह से कई बार ऐसा होता है कि रात्रि में पूर्णिमा का प्रारंभ होता है। पूर्णिमा हमारी मानी वो जाती है जो हमारे सनातन धर्म में उदया तिथि मानी जाती है। उदया तिथि मानी जाती है यानी जो सूर्य की किरण जिस तिथि पे पड़ती है, सूर्य की किरण जिस तिथि पे पड़ती है वो तिथि हमारे पूरा दिन मानी जाएगी। या कि जैसे सूर्य हमारा अभी इस समय 5:30 के समथिंग हमारा निकलता है सूर्य, उस किरण में जब सूर्य की किरण उस तिथि में पड़ेगी और वही तिथि अगर जाकर के 6:30 या 7 बजे अगर उसका समापन हो जाएगा तो वो पूरी तिथि जो रहेगी वो पूरा दिन मानी जाएगी। यानी कि राहु काल और भद्रा के समय राखी नहीं बांधी जानी चाहिए और बाकी किसी भी समय पर हम राखी बांध सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य शुभम जी बातचीत करने के लिए और रक्षाबंधन के दिन बताने के लिए हमारे दर्शकों को कि किस प्रकार से रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाना चाहिए। राखी बांधते समय विशेष बातों का ध्यान रखें। भद्रा काल और राहु काल में राखी नहीं बांधें। भाई की कलाई पर टूटी या खंडित राखी नहीं बांधें। बहन को राखी बांधते समय उत्तर दिशा की ओर मुख करना चाहिए। भाई को तिलक लगाने के लिए साबुत अक्षत का ही इस्तेमाल करें। राखी बांधते समय भाई का सिर ढका होना चाहिए। तो ये वो बातें हैं जो राखी बांधते समय आपको ध्यान रखनी चाहिए। चलिए अब आपको बताते हैं कि वो कौन सी प्रचलित मान्यताएं हैं, किंवदंतियां हैं जिनसे राखी की शुरुआत मानी जाती है या रक्षाबंधन लोकप्रिय हुआ। भाई दूज के पर्व को यम द्वितीया के नाम से भी जाना जाता है। धर्म शास्त्रों के अनुसार शनि और यमराज भगवान सूर्य के पुत्र हैं। इनकी बहन यमुना है। भविष्य पुराण में संदर्भ आता है कि एक बार यम की बहन ने अपने भाई यम को अपने घर पर भोजन का निमंत्रण दिया। यमराज अति व्यस्त होते हुए भी बहन के घर गए तथा बहन यमुना के हाथ से बना भोजन ग्रहण किया और अपने मस्तक पर टीका कराया। उस दिन यमराज की बहन ने यमराज से वर मांगा कि जो बहन इस दिन अपने भाई को भोजन कराए तथा टीका करे तो उनकी रक्षा होनी चाहिए। तभी से ये भाई दूज का पर्व मनाया जाने लगा। इसलिए कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि भाई दूज के नाम से प्रसिद्ध है। माँ यमुना के स्नान दान और पूजन का विशेष महत्व है। यम ने प्रसन्न होकर अपनी बहन यमुना को वरदान दिया कि इस दिन यदि भाई बहन दोनों एक साथ यमुना नदी में स्नान करेंगे तो उनकी मुक्ति हो जाएगी। इसी कारण इस दिन यमुना नदी में भाई बहन एक साथ स्नान करते हैं। इस दिन यमुना एवं यमराज के पूजन का विशेष विधान है। इस दिन प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वो यदि संभव हो सके तो यमुना अथवा किसी भी नदी में स्नान करे। ये भी संभव ना हो तो माँ यमुना और यम का स्मरण कर घर पर ही स्नान करे। इंद्र और इंद्राणी का रक्षाबंधन। भविष्य पुराण के अनुसार सतयुग में वृत्रासुर नाम का एक असुर था। इस असुर ने देवताओं को पराजित कर दिया था और स्वर्ग पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। इस असुर को वरदान था कि उस पर उस समय तक बने हुए किसी भी अस्त्र शस्त्र का असर नहीं होगा। यही कारण था कि इंद्र उस असुर से बार बार युद्ध में हार जाते थे। महर्षि दधीचि ने देवताओं को जीत दिलाने के लिए अपना शरीर त्याग कर दिया। इनकी हड्डियों से अस्त्र शस्त्र बनाए गए। वहीं महर्षि की ही हड्डियों से इंद्र का अस्त्र वज्र भी बनाया गया। इस अस्त्र को लेकर देवराज इंद्र युद्ध भूमि में जाने लगे। युद्ध में जाने से पहले वो अपने गुरु बृहस्पति के यहाँ पहुँचे। वहाँ उन्होंने कहा कि वो वृत्रासुर से आखिरी युद्ध करने जा रहे हैं। अगर वो विजय नहीं हो पाए तो वीर गति को प्राप्त होकर ही वापस आएंगे। ये सब सुनकर इंद्र की पत्नी शची बेहद परेशान हो गयी। इस चिंता में उन्होंने रक्षा सूत्र बनाया जो उनके तपोबल से अभिमंत्रित था और उसे देवराज इंद्र की कलाई में बांध दिया। इंद्राणी शची ने जिस दिन इंद्र की कलाई में रक्षा सूत्र बांधा था उस दिन श्रावण महीने की पूर्णिमा तिथि थी। इसके बाद देवराज इंद्र ने वृत्रासुर का वध कर
स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। इस पौराणिक कथा के अनुसार एक पत्नी अपने सुहाग की रक्षा के लिए श्रावण पूर्णिमा यानी रक्षाबंधन के दिन अपने पति की कलाई में रक्षा सूत्र बांध सकती है। राजा बलि को माँ लक्ष्मी ने बांधी थी राखी। इस युग में तो हम रक्षाबंधन के त्योहार को प्रत्यक्ष तौर पर देख ही रहे हैं, लेकिन इस त्योहार से जुड़ी मार्मिक पौराणिक कथा सतयुग में भी देखने को मिल जाती है। ऐसी मान्यता है कि सतयुग में दैत्यों के राजा बलि ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया था। राजा बलि बेहद दानवीर थे, लिहाजा उनकी परीक्षा लेने के लिए यज्ञ की समाप्ति पर स्वयं नारायण एक बौने ब्राह्मण का वेश धरकर बलि के पास पहुंच गए और बलि से 3 पग की जमीन दान देने की प्रार्थना की। अपनी दानवीरता को लेकर अहंकार में रहने वाले राजा बलि इसके लिए सहर्ष तैयार हो गए। तब नारायण ने एक पग में समूचा आकाश और दूसरे पग में समूची धरती नाप दी। राजा बलि को एहसास हो गया कि वामन के रूप में स्वयं नारायण उनकी परीक्षा लेने आए हैं, इसीलिए उन्होंने तीसरे कदम के लिए अपना सिर समर्पित कर दिया। भगवान विष्णु राजा बलि की इस दानवीरता से बेहद प्रसन्न हुए और उन्हें पाताल लोक का साम्राज्य दे दिया, साथ ही वरदान मांगने को कहा। तब राजा बलि ने भगवान विष्णु से कहा कि पाताल लोक में आप स्वयं द्वारपाल बनकर हमारे साथ रहें। भक्त वत्सल भगवान अपने वचन से कहाँ डिगने वाले थे, लिहाजा वो बलि के साथ पाताल में द्वारपाल बनकर रहने लगे। उधर भगवान विष्णु जब बहुत दिनों तक बैकुंठ नहीं लौटे तो माँ लक्ष्मी उनकी खोज खबर लेते लेते पाताल पहुँच गयी, जहाँ भगवान द्वारपाल बनकर रह रहे थे। सारी कथा समझने के बाद माँ लक्ष्मी एक गरीब ब्राह्मणी का रूप धरकर राजा बलि के पास गयी और उनके हाथ में एक रक्षा सूत्र बांध दिया। प्रसन्न होकर राजा बलि ने ब्राह्मणी बनी माँ लक्ष्मी से बदले में कुछ उपहार मांगने को कहा तो माँ लक्ष्मी ने उनसे भगवान नारायण को बैकुंठ वापस भेजने का आग्रह किया। दानवीर बलि वचनबद्ध थे, इसीलिए माँ लक्ष्मी की ये शर्त मानकर उन्होंने भगवान विष्णु को वरदान के बंधन से मुक्त कर दिया। अब आप सोचिए इस रक्षा सूत्र का कितना महत्व है कि उसके बदले में तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु को भी वापस देने में राजा बलि ने एक पल की देरी भी नहीं की। संयोग से ये दिन श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा का था। कहते हैं कि उसी दिन से सावन पूर्णिमा पर रक्षाबंधन मनाने की परंपरा चली आ रही है। द्रौपदी ने श्री कृष्ण को बांधी राखी। रक्षाबंधन पर रक्षा का सूत्र बांधा जाता है। रक्षा सूत्र के संबंध में श्री कृष्ण और द्रौपदी की एक कथा प्रचलित है। महाभारत के समय की घटना है। पांडवों के बड़े भाई युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ में श्री कृष्ण को कौरवों को बुलाया गया था। शिशुपाल वहां पहुंचा था। शिशुपाल श्री कृष्ण को पसंद नहीं करता था और मौका मिलते ही उन्हें अपमानित करने लगता था। शिशुपाल श्री कृष्ण को पसंद नहीं करता था और मौका मिलते ही उन्हें अपमानित करने लगता था। शिशुपाल की माँ रिश्ते में श्री कृष्ण की बुआ थी। उन्होंने अपनी बुआ को वरदान दिया कि वो शिशुपाल की 100 गलतियाँ क्षमा करेंगे। इस वरदान की वजह से श्री कृष्ण शिशुपाल की अपमानजनक बातों का जवाब नहीं देते थे। राजसूय यज्ञ में श्री कृष्ण का सम्मान देखकर शिशुपाल गुस्सा हो गया। वो भरी सभा में श्री कृष्ण का अपमान करने लगा। पांडवों ने शिशुपाल को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो चुप नहीं हो रहा था। श्री कृष्ण मौन थे, उनकी गलतियाँ गिन रहे थे। जैसे ही शिशुपाल की 100 गलतियाँ पूरी हो गयी, श्री कृष्ण ने उसे अंतिम अवसर दिया और कहा कि अब एक भी गलती मत करना, तुम्हारी 100 गलतियाँ हो चुकी हैं। शिशुपाल अहंकारी था। श्री कृष्ण के सचेत करने के बाद भी रुका नहीं और फिर एक और अपमानजनक बात कह दी। श्री कृष्ण ने तुरंत ही अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का सिर धड़ से अलग कर दिया और सुदर्शन चक्र वापस श्री कृष्ण की उंगली पर आ गया। उस समय चक्र की वजह से भगवान की उंगली पर चोट लग गई, खून बहने लगा। द्रौपदी ने श्री कृष्ण की उंगली से बहते खून को देखा तो तुरंत अपनी चुनरी से एक टुकड़ा फाड़ा और श्री कृष्ण की उंगली पर लपेट दिया। इसके बाद श्री कृष्ण ने द्रौपदी को वरदान दिया कि सही समय आने पर पट्टी के एक एक धागे का ऋण जरूर उतारेंगे, और ऐसा ही हुआ। शिशुपाल वध के कुछ समय बाद युधिष्ठिर और कौरवों के बीच जुआ खेला गया, जिसमें युधिष्ठिर द्रौपदी को हार गए। दुर्योधन के आदेश पर दुशासन भरी सभा में द्रौपदी को ले आया और उसके वस्त्रों को खींचने लगा।
उस समय द्रौपदी ने श्री कृष्ण का ध्यान किया और श्री कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाई थी। हुमायूं और कर्णावती ने रक्षाबंधन को बनाया लोकप्रिय। मध्यकालीन भारत में ये पर्व समाज के हर हिस्से में मनाया जाने लगा। इसका श्रेय जाता है रानी कर्णावती को। उस वक्त चारों ओर एक दूसरे का राज्य हथियाने के लिए मारकाट चल रही थी। मेवाड़ पर महाराज की विधवा रानी कर्णावती राजगद्दी पर बैठी थी। गुजरात का सुल्तान बहादुर शाह उनके राज्य पर नजरें गड़ाए बैठा था। तब रानी ने हुमायूं को भाई बनाकर राखी भेजी। हुमायूं ने बहादुर शाह से रानी कर्णावती के राज्य की रक्षा की और राखी की लाज रखी। इतना ही नहीं, मुगल बादशाह हुमायूं के बारे में एक ऐसी ही जनश्रुति है जो रक्षा सूत्र की उपयोगिता तथा बहन के प्यार को प्रदर्शित करती है। कहते हैं एक बार हुमायूं अपने सेनापति के साथ गांव की सैर कर लौट रहा था। रास्ते में हुमायूं ने एक सुंदर युवती को देखा और देखता ही रह गया। ये देखकर सेनापति मन ही मन मुस्कुराया। जब हुमायूं अपने महल में पहुँचे तो अपने शयन कक्ष में जाते ही आश्चर्यचकित हो गए कि वही सुंदर युवती जिसे रास्ते में देखकर आया था, उसके शयन कक्ष में खड़ी जोर जोर से रो रही थी। हुमायूं ने उस युवती से पूछा, तुम रो क्यों रही हो? युवती ने रोते रोते बताया कि मैं अपने भाई को राखी बांधने जा रही थी। उसका सेनापति मुझे यहाँ उठा लाया। ये सुनकर हुमायूं ने उससे कहा कि तुम अपने भाई के पास ही तो आई हो, चलो पहले मुझे राखी बांधो, उसके बाद अपने भाई के पास जाकर उसे भी राखी बांधना। क्लोजिंग एंकर, तो आपने जाना उन मान्यताओं के बारे में जिनसे रक्षाबंधन की शुरुआत हुई या रक्षाबंधन प्रचलित हुआ, और साथ ही आपको बताया कि राखी बांधते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसी के साथ आप सभी को एक बार फिर से रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।